फ्रांस में मैक्रो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। पेरिस में प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है। तोड़फोड़ की घटनाओं को भी अंजाम दिया गया है। 300 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। फ्रांस जल रहा है। नेपाल की तरह यहां भी विद्रोह की आग भड़की है। पुलिस पर हमले हो रहे हैं। भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारियों की भिड़ंत, आगजनी और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इस वक्त फ्रांस के हालात कैसे हैं। नेपाल की तरह फ्रांस भी प्रदर्शन और विरोध की आग में जल रहा है और सत्ता विरोधी लहर को संभालना मैक्रों सरकार के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। पेरिस की सड़कों पर संग्राम छिड़ा तो कहीं रेलवे स्टेशन में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया। करीब 1000 प्रदर्शनकारियों ने कारे दू नार्ड रेलवे स्टेशन में जबरन घुसने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने आगजनी और तोड़फोड़ की। तस्वीरों में देखा जा सकता है कैसे पेरिस में प्रदर्शनकारियों द्वारा लगाई गई आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने रेंज शहर में भी एक बस को आग लगा दी, तो वहीं दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में एक बिजली लाइन को नुकसान पहुंचाने के बाद ट्रेन सेवाएं रोकनी पड़ी। बताया जा रहा है कि इस प्रदर्शन में करीब 1 लाख प्रदर्शनकारी शामिल हुए थे, जिन्हें कंट्रोल करने के लिए 80,000 सुरक्षा कर्मियों को तैनात करना पड़ा था, जिनमें अकेले पेरिस में 6,000 जवानों की तैनाती की गई। पुलिस ने अब तक 300 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल फ्रांस में प्रदर्शनकारियों का ये गुस्सा भड़का है बजट में कटौती, वर्क प्लेस कल्चर और सरकार की नीतियों के खिलाफ। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग पर अड़े हुए हैं। ये प्रदर्शन ऐसे वक्त में हो रहा है जब राष्ट्रपति मैक्रों ने बायरू को प्रधानमंत्री पद से हटाकर सेबास्टियन लेकोर्नु को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। 2 सालों में 5वें प्रधानमंत्री के रूप में लेकोर्नु का कुर्सी संभालना विरोधियों को पसंद नहीं आ रहा है। फ्रांस बंद का आह्वान लेफ्ट पार्टियों ने किया है। इस प्रदर्शन को ब्लॉक एवरीथिंग नाम दिया गया है। ये पहला मौका नहीं है जब फ्रांस में विद्रोह की आग भड़की है। 2018 में येलो वेस्ट आंदोलन ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इतना ही नहीं, फ्रांस में भेदभाव और असमानता के खिलाफ दंगे भड़कने का इतिहास भी पुराना है। अब देखना होगा कि क्या इस बार भी मैक्रो विरोध की आंधी को रोक पाएंगे, क्योंकि अगर मैक्रो इस्तीफा नहीं देते तो हिंसा और भड़कने का खतरा है। और अगर ऐसा हुआ तो नेपाल की तरह क्या पता फ्रांस में भी तख्ता पलट हो जाए। टीम न्यूज़ नेशन। तो फ्रांस क्यों सुलगा, इसकी 4 वजह आपको अब हम बताते हैं। तो पहली वजह क्या है ये जानिए। दरअसल राष्ट्रपति मैक्रो की जो नीतियां हैं वो इसके लिए जिम्मेदार मानी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि जनता के एक बड़े वर्ग का ये आरोप है कि उनकी नीतियां देश हित में नहीं हैं, आम लोगों के हित के खिलाफ हैं और अमीर वर्ग को फायदा पहुंचाती हैं। दूसरी बड़ी वजह बजट में कटौती। बजट में कटौती यानी आप इस मानिए कि सरकार ने खर्चों में कटौती की और कल्याणकारी योजनाओं में कमी कर आर्थिक सुधार लागू किए। इससे मध्य वर्ग और जो श्रमिक वर्ग है उस पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया। तीसरा बड़ा कारण क्या है कि तीसरा कारण है कि 2 साल में 5 पीएम, सोचिए यहां का भी इतिहास है। और सबसे बड़ी बात, मैक्रो ने बार-बार प्रधानमंत्री बदले हैं और इसको लेकर लोगों में नाराजगी है। ये 2 साल से भी कम समय में 5वें प्रधानमंत्री हैं और इससे लोगों में अस्थिरता और असंतोष बढ़ गया है। इसके अलावा हम आपको बताते हैं जो चौथा बड़ा कारण है वो ये है कि ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन। ब्लॉक एवरीथिंग आंदोलन का मतलब क्या है? वामपंथी गठबंधन और इसके अलावा जो जमीनी संगठनों ने इस नारे के साथ आंदोलन शुरू किया है ताकि देश में सब कुछ ठप कर सरकार को झुकने पर मजबूर किया जा सके। तो हालांकि इस आंदोलन का सबसे बड़ा असर ये हुआ है जो आप तस्वीरों में देख रहे थे। हिंसा में कई ऐसी चीजें तबाह होती नजर आ रही हैं जिससे सीधे तौर पर सरकार को नुकसान हो रहा है। जहां भक्ति है हर शब्द में,
कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।